अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नैना ताज। आज हम आपको गाइड करेंगे व्हाट शुड बी डन टू गेट प्रेग्नेंट क्विकली। आपको जल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या करना चाहिए। आइडियली द प्रेगनेंसी शुड बी प्लान। 3 मंथ्स आपको टाइम लेना चाहिए, प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि अगर आपकी कोई वेट है, आपका ओवर वेट है तो आप उसको कंट्रोल कर लें, या अंडर वेट है तो वो मेंटेन कर लें। अगर कोई हाइपरटेंशन है तो वो गुड कंट्रोल होनी चाहिए। अगर कोई डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल कर लें। एस्थमा है तो उसको कंट्रोल कर लें। और अगर कोई आप ड्रग्स यूज कर रहे हैं, कोई एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहे हैं, या कोई नींद की दवाइयां हैं, तो आप उन ड्रग्स को रिड्यूस कर लें, कम कर लें। या आपको पता होना चाहिए कि प्री कंसेप्शनल उनकी डोज क्या है, और बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी उसकी डोज कम हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी बिफोर प्रेगनेंसी क्या डोज है और आफ्टर प्रेगनेंसी उसकी क्या डोज है। और या फिर वो चेंज हो जाएगी, स्विच हो जाएगी टुवर्ड्स अदर ड्रग। अगर कोई अनदर ड्रग है तो आपको उसका भी पता होना चाहिए। तो उसका आपको पता होना चाहिए। उसका पर्पस आइडियली प्लान्ड प्रेगनेंसी का यही होता है कि आप इन सारी चीज़ों को कवर अप कर लें, और आपका जो बीमारियां हैं या जो आपके इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, और वो आपके बच्चे में ट्रांसफर कम से कम हो। इन सारी बीमारियों को कंट्रोल करने का मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क है वो आपके कम से कम हो। जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एस्थमा या किसी भी दवाइयों की वजह से जो असर बच्चे पे पड़ना है वो कम से कम हो, और जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कम हो। लाइक अगर कोई मिसकैरेज का चांस है तो वो ना हो। अगर कोई बच्चे में ट्रांसमिट हो रही है कोई डिजीज तो वो ना हो। और प्रीटर्म डिलीवरीज का चांस ना हो, वक्त से बच्चा पहले पैदा ना हो और उसके पेट में बच्चे की डेथ ना हो, स्टिल बर्थ ना हो जाए, और उसके अंदर कोई एनामलीज, जेनेटिक कोई एनामलीज ना हो, कोई ग्रॉस एनामलीज ना हो। तो हमारा मकसद ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा या कोई भी ड्रग्स हैं उसको आपने कम से कम यूज करें और उसकी डोज कम करें। और उसके अलावा फीमेल्स को अपने पीरियड्स का पता होना चाहिए कि उसके रेगुलर पीरियड्स 22 to 35 डेज के रेगुलर पीरियड्स में उसके जो खास दिन हैं 8 to 18 डेज, जो 8 से 18 दिन होते हैं वो उसके खास दिन होते हैं, वो उसके गोल्डन डेज होते हैं। उसको हम पीक डेज कहते हैं। देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ कंसेप्शन। उसका कंसेप्शन का चांस उसमें बहुत ज्यादा होता है इन खास डेज में। तो उनको अपने खास डेज का पता होना चाहिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट उसको होनी चाहिए कि हैव अ सेक्स नियर द टाइम ऑफ ओवुलेशन एंड हैव अ सेक्स ऑन अल्टरनेट डे। ऑन एवरी अल्टरनेट डे हैव अ सेक्स, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन उसको हस्बैंड से मिलना है, और अपने खास दिन में, स्पेशली उन खास दिन में उसको जरूर मिलना है हस्बैंड से। और उसके अलावा पोजीशन कैन बी, कोई भी पोजीशन हो सकती है मिलते वक्त मियां बीवी की, बट द डिस्चार्ज जो सीमेन डिस्चार्ज शुड बी नियर द सर्विक्स एट द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, यानी कि जो भी पोजीशन हो लेकिन डिस्चार्ज उसका जो है वो बच्चेदानी के मुंह के पास होना चाहिए, और उसके विजाइना में एटलीस्ट पोस्टीरियर फॉर्निक्स के पास हो। और 20 to 25 मिनट्स का स्टे फीमेल को जरूर करना चाहिए। इट्स बेटर कि वो जो स्पर्म्स हैं वो वहां पे स्टे करें और उनको टाइम मिल जाए वहां पे एक्टिव स्पर्म्स मूव करने का। तो इट्स बेटर कि 20 से 25 मिनट का अगर वो डिस्चार्ज विजाना में रहेगा और सर्विक्स के पास और पोस्टीरियर फॉर्निक्स के पास, तो देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ फर्टिलिटी। तो उसका चांस ज्यादा हो जाएगा
फर्टिलिटी का। और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें आपने अपने आप को उसको रिलैक्स करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। और वो जो फीमेल है वो दुआ करती रहती हैं यूजुअली फीमेल्स की, या अल्लाह प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, प्रेगनेंट, वो इसी दुआ के साथ वो अपने माइंड को मेंटली ऑक्यूपाइड रखती हैं। तो अपने माइंड को आपने एट द टाइम ऑफ सेक्स रिलैक्स रखना है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है और दुआ करनी है, लेकिन वो आप उससे पहले कर सकते हैं या बाद में, लेकिन उस टाइम पे आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है और ताकि प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा हो जाए। और उसके अलावा प्रेगनेंसी जो है वो इट्स नॉट अ डिजीज़, वो कोई बीमारी नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल है, वो एक नॉर्मल सी बात है। और उसमें आपने अपने आप को जो हैव टू मेक एक्टिव, आपने अपने आप को एक्टिव रखना है बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप कोई एक्सरसाइज करें तो उसको कंटिन्यू करें, बट अवॉइड द रिस्क ऑफ फॉलिंग। ऐसा ना हो कि आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें गिरने का खतरा हो, तो रेगुलर वॉक इज बेटर। और उसके अलावा कोई वैक्सीनेशन आपकी शेड्यूल्ड है तो वो आप करा लें, लाइक कोई MMR है, कोविड वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन है, या कोई बूस्टर डोज है तो वो आप लगवा लें। और ताकि उसके कम से कम जो चांस है उसके बच्चे में जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएं, और आपको जो है वैक्सीनेशन की वजह से आपको प्रेगनेंसी सेफ हो जाए। और उसके अलावा आपने अपनी जो है वो फोलिक एसिड शुड बी स्टार्ट, फोलिक एसिड शुरू कर दें, मल्टीविटामिन, आयरन एंड कैल्शियम, ये आपने अपनी रेगुलर रूटीन में शुरू कर देनी चाहिए। और उसके अलावा कुछ डाइट है वो हम आपको जो है अगली वीडियो में गाइड करते हैं कि आपको वो कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे प्रेगनेंसी जल्दी होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।